हम एक जोड़े को देखते हैं जो गाड़ी चला रहे हैं और अचानक ड्राइवर को कुछ दिखाई देता है और वह एक जानवर से टकरा जाता है। ड्राइवर चोई नीचे उतरता है और देखता है कि उसने एक कुत्ते को मार दिया है और उसे उठाकर कार की डिग्गी में डाल देता है। हम देखते हैं कि उसने एक छोटी लड़की का अपहरण कर लिया है जो पहले से ही डिग्गी में है और उससे उसे जाने देने का अनुरोध करती है। कार में बैठी लड़की शोर सुनती है और जंगल में उसका पीछा करती है और देखती है कि चोई दीवार में छेद खोद रहा है। वह लड़की को देखती है और डर जाती है और चोई लड़की को छेद में डाल देता है और इस जगह को जंग गुफा कहा जाता है। वह ईंटों से छेद को बंद कर देता है और वहां से जाने का फैसला करता है, लेकिन दीवार में लड़की को मदद के लिए पुकारते हुए सुनता है। वह सुनिश्चित करता है कि लड़की मर चुकी है और जांच करने के लिए ईंट हटाता है और फिर से लड़की की आवाज सुनता है और डर जाता है। वह वहां से जाने का फैसला करता है और हम देखते हैं कि यहाँ से कुछ भाग रहा है और बाद में हम हियोन से मिलते हैं। वह अपनी मां की जांच करवाने के लिए अस्पताल में है जो बुढ़ापे के कारण मेमोरी लॉस से पीड़ित है। डॉक्टर उसे सलाह देता है कि वह अपनी मां को यहाँ उनकी देखभाल में छोड़ दे, लेकिन हेयोन ऐसा न करने का फैसला करती है और चली जाती है। हेयोन ने अपनी मां और पति को जंग ले जाने का फैसला किया जो उसका होम टाउन है और उसका मानना है कि इससे उसकी याददाश्त में मदद मिलेगी। वे नए स्थान पर चले जाते हैं जहां हेयोन एक कुत्ता पुनर्वास केंद्र चलती है और हम उसकी बेटी जून से मिलते हैं। वह आईपैड पर एक गेम खेल रही है जो उसकी आवाज की नकल करता है और हम एक महिला को छड़ी के साथ उसके घर की ओर देखते हुए देखते हैं। अगले दिन दादी सूंजा को लगता है कि उसका भाई उसे बुला रहा है, लेकिन जून बताती है कि उसकी मृत्यु हो गई है। सूंजा डर जाती है और जून को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है और वे घर जाते हैं और हेयोन खरीदारी करने जाती है। वह एक छोटे लड़के को देखती है और उसे लगता है कि यह उसका खोया हुआ बेटा जुनसू है और उसके पीछे जाती है और घर वापस आती है। वह अपने पति मिन्हो को इसके बारे में बताती है जो उससे पूछता है कि क्या उसने अपनी दवाइयाँ ली हैं और कहता है कि उनका बेटा 5 साल पहले खो गया था। वह कहता है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन हेयोन का मानना है कि वे पर्याप्त नहीं कर रहे हैं और रोती है। मिन्हो कहता है कि उसे जून की देखभाल करने की जरूरत है और कहता है कि वह फिर से जांच के बारे में पूछने के लिए पुलिस के पास जाएगा। हेयोन अपनी दवाइयाँ लेती है और अपने बेटे को याद करके रोती है और बाद में अपने कुत्ते की तलाश कर रहे 2 बच्चों से मिलती है। यह वही कुत्ता है जिसे हमने शुरुआत में देखा था जो मारा गया था और हेयोन ने कहा कि उसने उसे यहाँ नहीं देखा। लड़का अपनी बहन को बुलाता है और कहता है कि उसने जंगल में अपने कुत्ते को देखा है और वे उसे ढूंढने जाते हैं। वे कार और दीवार वाली गुफा को ढूंढते हैं और देखते हैं कि दीवार टूटी हुई है और लड़की अंदर जाती है। वह अपने कुत्ते की आवाज सुनती है और अपने मोबाइल की रोशनी से उसे देखने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर खींच ली जाती है। लड़का डर जाता है लेकिन देखता है कि लड़की बाहर आ गई है और वे भाग जाते हैं और मिन्हो को अपने साथ ले आते हैं। वह छेद की जांच करता है लेकिन कुछ नहीं पाता है और हेयोन को टेप से ढका एक दर्पण मिलता है जिसे वह हटा देती है। वह दर्पण में एक छोटी लड़की का प्रतिबिंब देखती है और उसे जंगल में ढूंढने जाती है और उसे खड़ी देखती है। लड़की डरी हुई है और हेयोन के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती है और वह बच्चों को मदद के लिए पुकारते हुए सुनती है। मिन्हो कुछ शोर सुनकर अंदर जाता है और एक गेट ढूंढता है और उसे खोलता है और अचानक एक लड़की को देखता है। यह लड़की शुरू वाली है जो मिन्हो पर गिरती है और ऐसा लगता है कि उसे टॉर्चर किया गया है और वह मर गई है। पुलिस आती है और क्षेत्र को सील कर देती है और एक अधिकारी ली को एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें जंगल की वही लड़की है। दोनों बच्चे सुरक्षित हैं और पुलिस हेयोन और मिन्हो से पूछती है कि यहाँ क्या हुआ। हेयोन पुलिस से पूछती है कि क्या उन्हें छोटी लड़की मिल गई और वे कहते हैं कि उन्हें कोई लड़की नहीं मिली है। वह क्रोधित हो जाती है और वहां से चली जाती है और बाद में रात में हेयोन को अपने दरवाजे पर किसी की आवाज सुनाई देती है। वह नीचे जाती है और जंगल से उसी लड़की को देखती है और उसे अंदर बुलाती है और मिन्हो पूछता है कि क्या वह खो गई है। लड़की जवाब नहीं देती है और हेयोन उसे रात भर रहने देने का फैसला करता है और पुलिस स्टेशन में अधिकारी किम पिछले मामलों की जांच करता है।
वह देखता है कि गुफा के पास के सभी मामलों में एक बात समान थी, जहां उन्हें अपने मृत परिवार के सदस्यों की आवाजें सुनाई देती थीं। वह सभी तस्वीरें देखता है और हेयोन लड़की को नहलाती है और देखती है कि उसे पीटा गया था और उसकी पीठ पर निशान है। जून अपनी माँ को बुलाने आती है और लड़की कुछ आवाजें सुनती है जो उसे बुला रही हैं और डरी हुई दिखती है। बाद में हेयोन अपने बेटे जुनसू के कपड़े लड़की को देती है और वह हेयोन को जून की तरह ही माँ कहकर बुलाती है। हेयोन उसका नाम पूछती है और वह कहती है कि उसका नाम भी जून है, जिससे हेयोन हैरान हो जाती है। बाद में मिन्हो कुछ आवाजें सुनता है और देखा कि छोटी लड़की जून आईपैड के साथ खेल रही है और जो लिखा है उसे दोहरा रही है। बाद में हेयोन को अपने बेटे के बारे में एक सपना आता है और वह खुजली वाली आंखों के साथ उठती है और देखती है कि मिन्हो की आंखों में खुजली हो रही है। उन्हें लगता है कि यह एक इंजेक्शन है और वे देखते हैं कि एक बूढ़ी अंधी महिला उनके घर आई है जो उन्हें बताती है कि गुफा खुल गई है। वह कहती है कि उसे फिर से आवाजें सुनाई दे रही हैं और वह उनसे इस जगह को छोड़ने के लिए कहती है और वहां से चली जाती है। नई लड़की अलमारी की जांच करती है और जून को खेलते हुए देखती है और उसकी हंसी और आवाज की पूरी तरह से नकल करती है। मिन्हो कुत्तों के साथ काम कर रहा है और किसी को जुनसू की आवाज में बात करते हुए सुनता है जो उसे डराता है। वह देखता है कि उसकी बेटी जून कुत्तों के साथ खेल रही है और पुलिस स्टेशन में किम चोई से मिलता है। वह उससे जंग गुफा में मिली उसकी कार के बारे में पूछता है, लेकिन हम देखते हैं कि चोई ने अपनी दृष्टि खो दी है और वह देख नहीं सकता। किम उससे मृत लड़की के बारे में पूछता है, लेकिन चोई को गुफा में आने के लिए आवाजें सुनाई देती रहती हैं और वह कुछ भी जवाब नहीं देता। हेयोन जून को सोने के लिए कहती है और उसकी जांच करती है और लड़की उसे अपने साथ सोने के लिए कहती है। रात में चोई अपनी आंखें धोता है और किसी को अलमारी पर दस्तक देते हुए सुनता है। वह दरवाजा खोलता है और देखता है कि कोई कांच पर टैप कर रहा है। वह डर जाता है और गिर जाता है और उसका चेहरा भूत प्रेत से ग्रसित दिखता है और उसे मार दिया जाता है और बाद में लड़की दादी के कमरे में जाती है। वह उसके भाई की आवाज में उससे बात करती है और अंदर जाती है और अगली सुबह मिन्हो हेयोन से कहता है कि नई लड़की बिल्कुल उनकी बेटी जैसी लगती है। वह उससे पूछता है कि क्या उसने पुलिस को सूचित किया है और उसने ऐसा नहीं किया है, इसलिए मिन्हो उसे लड़की को स्टेशन ले जाने के लिए कहता है। सुंजा अजीब तरह से व्यवहार कर रही है और आवाज उसके साथ आने के लिए कह रही है और हेयोन लड़की को खोजने के लिए ऊपर जाती है। वह उसे अपने कमरे में नहीं पाती है और देखती है कि वह एक अलमारी में छिपी हुई है। अचानक सुंजा वहां आ जाती है। वह उन पर चाकू से हमला करती है और हेयोन बाहर भागता है और पुनर्वास केंद्र में छिप जाता है और कुछ शोर सुनती है। वह देखती है कि लड़की यहाँ छिपी हुई है और डरी हुई है और उसके पास एक तेज दर्पण है, लेकिन हेयोन उसे शांत करती है। वह उससे बात करती है और लड़की रोती है और उसे अपनी माँ बुलाती है और फिर उसे गले लगाती है और रात में मिन्हो सुंजा से मिलता है। वह देखता है कि उसने दर्पण को टेप से ढक दिया है और हेयोन से कहता है कि माँ अपनी गोलियां नहीं ले रही है। वह कहता है कि वे उसे नर्सिंग होम में स्थानांतरित करने की जरूरत है, लेकिन हेयोन सहमत नहीं है। लड़की आती है और मिन्हो को डैड कहती है और हेयोन से उसे सुलाने के लिए कहती है। बाद में हेयोन लड़की को बताती है कि कैसे उसने अपने बेटे जुनसू को खो दिया जब वह उसे कुछ समय के लिए अपनी माँ के पास छोड़कर चली गई। उसकी माँ बीमार थी और जुनसू उसका हाथ छोड़कर चला गया और मिन्हो यह सुनता है और सुंजा का सामान पैक करता है। वह कहता है कि उसे लड़की पर भरोसा नहीं है और उसे लगता है कि उसकी माँ नर्सिंग होम में सुरक्षित रहेगी और यह जून के लिए भी अच्छा है। हेयोन कहती है कि मिन्हो सभी को दूर नहीं भेज सकता और वह लड़की में जुनसू को देखती है और कहती है कि वह यहाँ ही रहेगी। वे दोनों लड़ते हैं और मिन्हो कहता है कि उनका बेटा मर चुका है और उन्हें यह स्वीकार करना चाहिए और रात में सुंजा को आवाजें सुनाई देती हैं। वह आईने के जरिए उससे बात करता है और उससे मिलने के लिए कहता है और सुंजा गुफा की ओर अकेली चली जाती है। अगली सुबह सभी सुंजा की तलाश करते हैं, लेकिन उसे नहीं पाते और मिन्हो आईने में कुछ देखता है। वह टेप खोलता है और उस पर 2 हाथ के निशान देखता है और लड़की से पूछता है कि क्या वह जानती है कि सुंजा कहाँ गई है।
बाद में हेयोन अधिकारी किम को कॉल करती है और कहती है कि मिन्हो सुंजा की तलाश में जाने के बाद घर वापस नहीं आया है। वह उसे लड़की के बारे में बताती है और कहती है कि वह 2 दिनों से उसके साथ रह रही है और उसे खोजने जाती है। वह लड़की को नहीं ढूंढ पाती और किम पूछता है कि वह कैसी दिखती है और हेयोन बताता है कि वह जून से छोटी है और उसके बाल कटे हुए हैं। किम को कुछ याद आता है और वह हेयोन को एक फोटो दिखता है और वह कहती है कि यह लड़की है, लेकिन किम कहता है कि यह फोटो 1980 में ली गई थी। हेयोन को इस पर विश्वास नहीं होता और किम पुलिस स्टेशन जाता है और कई रिकॉर्ड चेक करता है जिसमें लिखा होता है कि कई लापता पीड़ितों ने इस लड़की का नाम लिया है। अंधी महिला हेयोन को ढूंढती है और बताती है कि बहुत समय पहले जंगसन नाम का एक बाघ रहता था जो इंसानों की आवाज की नकल कर सकता था। एक शमन शक्ति प्राप्त करने के लिए बाघ की पूजा करता था और धीरे धीरे वह कुत्तों और अन्य मनुष्यों की नकल भी कर सकता था। वह अपनी बेटी के साथ रहता था जो हेयोन के साथ रहने वाली लड़की थी और वह उसे मारता था और उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार करता था। लड़की अपनी मां का इंतजार करती थी और बाघ ने धीरे धीरे शमन के शरीर पर कब्जा करना शुरू कर दिया और वह और चाहता था। फिर शमन ने अपनी बेटी की बलि देने का फैसला किया और उसे एक ड्रम में बंद कर दिया और बाघ को खुश करने के लिए एक रिचुअल किया। उन दोनों को बाघ के लिए बलि चढ़ा दिया गया और उस दिन से गुफा के पास लोग गायब होने लगे। वे दोनों आवाज़ों की नकल करते हैं और लोगों को गुफा में ले जाते हैं और फिर उन्हें बाघ के लिए बलि चढ़ा दिया जाता है। अंधी महिला हेयोन से कहती है कि लड़की और शमन साथ मिलकर काम करते हैं और उसे लड़की पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वह कहती है कि जब बाघ उसके शरीर पर कब्जा करना शुरू करेगा तो हेयोन को लगेगा कि उसकी आंखें कम हो रही हैं और वह उसे खुद की रक्षा के लिए एक अंगूठी देती है। वह अपने घर की ओर भागती है और जून अपनी मां को उसे बुलाते हुए सुनती है और नीचे जाती है और देखती है कि जंगसन बाद आईने से बाहर आ रहा है। वह डर जाती है और भागकर पुनर्वास केंद्र में छिप जाती है जहां लड़की आती है और हेयोन की आवाज में उससे बात करती है। वह उससे उस पर भरोसा करने और उसके साथ आने के लिए कहती है और हेयोन घर आती है और जून को गायब पाती है और लड़की को अलमारी में छिपा हुआ पाती है। हेयोन लड़की से पूछती है कि क्या वह उसे उस गुफा में ले जा सकती है जहां मिन्हो और सुंजा हैं, और वह हेयोन से पूछती है कि क्या वह उसकी रक्षा करेगी। हेयोन उसे न छोड़कर जाने और उसकी रक्षा करने के लिए सहमत हो जाती है और जून की रक्षा के लिए सभी शीशे छिपा देती है और सभी खिड़कियां बंद कर देती है। वह जून को घर के अंदर रहने और बाहर न जाने के लिए कहती है और अगली सुबह अधिकारी किम को फोन करने के लिए कहती है। हेयोन और लड़की गुफा में जाती है और लड़की उसे कोई आवाज न करने या गुफा में किसी को जवाब न देने के लिए कहती है। गुफा के अंदर हेयोन को लगता है कि उसकी आंख की रोशनी चली गई है और वह शोर मचाती है, जिसके बाद उसे आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वह सुनती है कि सुंजा और मिन्हो उसे मदद के लिए पुकार रहे हैं और जुनसु की आवाज भी सुनती है जो उसे बचाने के लिए कह रहा है। वह जंगसन को अपनी ओर आते हुए देखती है और वे वहां से भाग जाते हैं और जंगसन जुनसु की आवाज का उपयोग करके हेयोन को बेवकूफ बनाता है। लड़की उसे बचाती है और जंगसन हेयोन पर हमला करने के लिए अलग अलग शीशों का उपयोग करता है और उसे अलग अलग आवाजों में बताता है कि वह अपने बेटे को खोने के लिए जिम्मेदार है। वह अपने कान बंद कर लेती है और जंगसन उसे पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन मिन्हो आकर उसे बचाता है और शीशा तोड़ देता है। गुफा के सभी शीशे टूट जाते हैं और जंगसन दर्द में है और मिन्हो हेयोन को गुफा से बाहर जाने के लिए कहता है। वह कहता है कि उसे एक एग्जिट मिल गया है और उसे चले जाना चाहिए और वह यहाँ रहेगा क्योंकि वह देख नहीं सकता और अब अंधा है। वह उसे मदद लेने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि किम भी गुफा में पहुंच गया है और हेयोन एक छेद से बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसे किम का फोन आता है लेकिन उसका हाथ फिसल जाता है, लेकिन जंगसन उसका हाथ पकड़ लेता है जिससे वह डर जाती है और गिर जाती है। मिन्हो उसे बचाता है और वे दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगसन वहां आता है और उन्हें रोकता है और जून की आवाज में उनसे बात करता है। मिन्हो हेयोन से लड़की पर भरोसा न करने के लिए कहता है, जो हेयोन से उसे न छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन हेयोन देखता है कि वह ज्यादा नहीं देख सकती। वह लड़की को छोड़ देती है जो रोती है और उसे वापस आने के लिए कहती है और हम देखते हैं कि जंगसन एक बाग में बदल रहा है।
वे सीढ़ियों को खोजने के लिए अपने मोबाइल की रोशनी का उपयोग करते हैं और चढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन हेयोन को जुनसू की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे बुला रहा है। मिन्हो उसे बताता है कि यह झूठ है, लेकिन हेयोन जुनसू के रोने का विरोध नहीं कर सकती और मिन्हो को छोड़कर उसकी ओर चली जाती है। मिन्हो हेयोन से वापस आने के लिए विनती करता है, लेकिन वह गुफा में जाती है और अपने बेटे को देखती है जो उसके लिए रो रहा है। वह कहती है कि वह उसे फिर कभी नहीं छोड़ेगी और उसे गले लगाती है, और मिन्हो गुफा से बाहर आता है और किम द्वारा पाया जाता है। बाद में हम देखते हैं कि हेयोन और छोटी लड़की गुफा में गहराई तक जाते हैं और हम देखते हैं कि गुफा को बाहर से सील कर दिया गया है।